आज हमारी होने वाली है औसत की क्लास नंबर 2 और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं से संबंधित क्वेश्चंस जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं औसत से। ठीक है, इनका संबंध होगा वो संख्याओं से होगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी सिखाया था कि कैसे कैसे संख्याएं होती हैं, उनका औसत हम निकालते हैं, तो वही चीज यहां पर होगी। और सारे के सारे वो क्वेश्चंस लेके आया हूं, उस टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूं जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं और आपके पेपर में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बड़े प्यार से देखना, बड़े ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बेवजह लिया गया है या पेपर में आने के उसके चांसेस नहीं है। सारे वो क्वेश्चन हैं जिनको आप चैंपियन बोल सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, सम संख्याएं क्या होती हैं वो हम पढ़ चुके हैं कि वो संख्याएं जो 2 से पूरी भाग हो जाती है उनको हम सम संख्याएं बोलते हैं। लेकिन बोला गया 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, यानी लगातार हैं। क्रमागत का मतलब होता है लगातार सम संख्याएं हैं और उनका औसत आपको 15 दिया गया है। 4 संख्याएं हैं, औसत 15 है। तो यहां पर आज मैं आपको एक चैंपियन वाली ट्रिक बताता हूं। ठीक है, वैसे तो पता है क्या ट्रिक है, इसको बेसिक से करोगे तो क्या होता है कि पहली संख्या x होगी, दूसरी संख्या x + 2, फिर x + 4, फिर x + 6। ठीक है, उनके बराबर इनका जोड़ 18 होगा, उनको जोड़ के x का मान निकालोगे, फिर जोड़ के आप करोगे। एक होता है वो होता है बिल्कुल बेसिक तरीका जिससे आपको बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। ठीक है, लेकिन बेसिक वाली क्लास हमारी पहली हो चुकी है। अब जो क्लास हम करेंगे उनमें मैं आपको वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बता रहूंगा जो आपको पेपर में यूज करने हैं। ठीक है, जो पेपर में यूज करेंगे, लेकिन आसान है, याद करने की जरूरत नहीं है कि सर फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, ट्रिक्स कैसे याद करेंगे, याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हो प्रवीण कटारिया की यही पहचान है कि बिना फॉर्मूले के आपको चीजें दिमाग में फिट करवाई जाती है। यही पहचान है हमारी। ठीक है, वरना तो पढ़ाते तो बहुत लोग हैं। 4 संख्याओं का औसत 15 दिया गया है सम संख्याओं का, तो औसत होगा तो बीच में आएगा। ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, याद है। अब 15 तो सम संख्या नहीं है, इससे अगली सम संख्या होती है कौन सी, 16, और इससे पहले होती है 14। लेकिन क्या बोला है, क्रमागत सम संख्याएं हैं, और मैंने बोला था औसत हमेशा बीच में आता है, तो ये औसत आपका यहां पर बीच में आ गया है। अब यहां पर 16 है, यहां पर 16, यहां पर 14 है। इससे पहले कौन सी आएगी सम संख्या, 12 है। इसके बाद कौन सी आएगी, 18 है। क्या आपकी 4 सम संख्याएं नहीं होगी, 12 होगी, 14 होगी, 16 होगी, 18 होगी, और ये हमारा औसत भी हो गया। औसत क्या था, दोनों के बीच का। जैसे मैंने आपको बताया था ना, 1 2 3, ठीक है, 4 है, तो जो औसत होगा इन दोनों के बीच का होगा 2.5। इसी तरीके से ये है, 14 है, 16 है, इनके बीच का औसत बन गया। औसत बीच में ही आएगा हमेशा, तो ये हो गई संख्याएं आपकी। अब इसमें कुछ भी पूछे आप आसानी से बता सकते हो। क्या पूछा, उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी संख्या, तो 18 क्या हो जाती, आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाती। ठीक है, 18 सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। लेकिन हमसे सबसे बड़ी संख्या नहीं पूछा, हमसे पूछा दूसरे नंबर की। तो पहले नंबर की 18, तो इससे पहले आएगी वो दूसरे नंबर की हो जाएगी, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। 16 क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। आपसे इसमें जरूरी नहीं है सबसे बड़ी ही पूछेगा, सबसे छोटी संख्या भी पूछ सकता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 12 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, और जो 14 होगा वो दूसरी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, दूसरी छोटी संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बोला था ना कि क्वेश्चंस को एक बार बेसिक से समझ लो, फिर एग्जामिनर कैसे भी पूछे। हम हमारे चैंपियन को इस तरीके से तैयार करते हैं कि ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, लेकिन इसको किस किस तरीके से घुमा के एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि उसका दिमाग अलग अलग तरीके से चल रहा होता है। तो हमें पहले ही पता होना चाहिए कि दिमाग कैसे कैसे घूम सकता है, और ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आई है, ऐसे ही नहीं। ठीक है, हजारों स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया है, उससे ये एक्सपीरियंस निकला है, तब ये बातें समझ में आती है। और मुझे पता भी चलता है स्टूडेंट कहां पर गलती कर सकते हैं, तो वो चीज आपको पहले ही बता दी जाती है।
अब समझ में आ गया ना कि अगर आपसे कोई भी संख्याओं का पूछेगा, औसत दिया हुआ होगा, उसको हमें बीच में फिट करना है, उसके बाद जो आगे पीछे की पूछेगा वो कर देंगे, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि औसत क्या होता है, बीच की संख्या होती है। बात समझ रहे हो, औसत क्या होता है, बीच की संख्या होती है। अब इसको देखिए क्या है कि यदि 6 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। अभी बताइए, अभी चैंपियंस मैंने पिछला क्वेश्चन आपको समझाया है, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। आप इसका सॉल्यूशन निकालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि निकालोगे नहीं, चाहे कोई कुछ भी बोले, कोई चाहिए आपको 12 घंटे की क्लास कराए, कोई 50 घंटे की क्लास कराए, जब तक आप अपने पेन को यूज नहीं करोगे, अपने दिमाग को यूज नहीं करोगे, पेपर में क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। पेपर में क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा मेरे भाई, करना पड़ेगा, ये तो जरूर करना पड़ेगा। कि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, तो 6 अब पता चल गया इस बार कितनी है, 6 है, सम संख्याएं हैं और औसत 25 है। तो अभी क्या बताया था, 25 को हम बीच में रखेंगे, और बीच में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, औसत। इसके बाद की सम संख्या कितनी होगी, 26। इससे पहले की कौन सी होगी, 24। कितनी होगी, 2 सम संख्याएं हैं, हमें 6 चाहिए, तो इससे पहले की कौन सी होगी, 22। एक उधर बढ़ेगी, एक इधर, 28। इधर कौन सी होगी, 30। इधर कौन सी होगी, 20। ये आपकी 6 सम संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6, यानी 20 22 24 26 28 30। ये आपकी सम संख्याएं यहां पर हो गई है। अब देखिए क्या है कि उनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 30 है, 30। और क्या पूछा है, अंतर पूछा है, तो माइनस कर देंगे, 30 माइनस। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 20, तो 20। आंसर कितना आ जाएगा आपका यहां पर 10। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एग्जामिनर इसमें कुछ भी पूछे, पिछले वाले क्वेश्चंस में देखिए क्या पूछा था, सिर्फ आपसे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दूसरे नंबर की, ठीक है, और उसमें मैंने बता दिया था कि सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी ये है, सारी चीजें हमने सीख ली थी। इस बार एग्जामिनर ने थोड़ा और दिमाग लगाया कि आपने सीखा है तो हम उसका यूज करते हैं कि किस किसने अच्छे से सीखा है। तो बोला कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बता दो। तो हमने सीख लिया था कि सबसे बड़ी संख्या ये होती है, सबसे छोटी संख्या हमारी इधर होती है, तो 30 माइनस 10 कर देंगे, अंतर का मतलब होता है घटाना, तो 30 में से 20 घटाएंगे, 10 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में होगा, और हम उसको टिक कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई। पिछले में जिसको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था 1-2%, वो इस बार क्लियर हो गया होगा कि जो औसत दिया हुआ हो उसको बीच में रखो और फिर कर दो, काम खत्म। ये देखिए क्या है कि प्रथम 6, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का काफी बार एग्जाम्स में देखने के लिए मिला है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना कि उन प्रथम 6 घनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना है जिनमें प्रत्येक 7 से विभाज्य हो। तो क्या बताना है, पहली 6 संख्याएं बतानी है विषम संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। तो चलो निकालते हैं। पहली कौन सी हो जाएगी, 7। 7 से विभाज्य कौन सी होंगी, जो 7 के पहाड़े में आएंगी, जो 7 से भाग हो रही होंगी वही होगी। 7 के बाद 7 दूनी 14 सम संख्या है, हमें क्या चाहिए, विषम संख्या चाहिए, तो 14 क्या हो जाएगा, सम संख्या है, उसको यूज नहीं करेंगे। तो 7 दूनी 14 नहीं, तो 7 तिये 21 हो गया, 7 चौके 28 नहीं होगा, 7 पंजे 35, 7 छिकी 42 नहीं होगा, 7 7 49, ठीक है, 7 8 56 नहीं होगा क्योंकि सम संख्या हो जाएगी, 7 निम 63। उसके बाद 7 दाई 70 नहीं होगा, 7 दाई 70 नहीं होगा, तो 7 को 11 से करेंगे 77। कितनी संख्याएं चाहिए थी, हमें 6 संख्याएं चाहिए थी, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 हो गई आपकी, ठीक है, क्योंकि 6 चाहिए थी। अब 10 तक हो गया तो 11 पे भी, क्योंकि हमें संख्याएं चाहिए ना जो 7 से विभाज्य हो, तो ये हमारी संख्याएं हो गई। अब हमें बताना है कि जिनमें से प्रत्येक 7 से विभाज्य है, इनका क्या बताना है, हमें औसत बताना है कि इसका औसत कितना होगा, इनका औसत कितना होगा। देखिए लगातार होती, वैसे होती तो हम इसका निकाल लेते, लेकिन अब क्या सॉल्यूशन है कि इन सभी को जोड़िए। क्या सॉल्यूशन है कि इन सभी को जोड़िए, क्योंकि औसत क्या होता है, क्योंकि औसत निकालना है ना, औसत होता है आपका आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग मतलब जो आंकड़े दिए गए हैं उनको जोड़ना है,
तो इन सभी को जोड़िए, आंकड़ों की संख्या जो पता है कि 6 है तो 6 से भाग करिए, आपका औसत निकल जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, चैंपियंस वाला तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको पता है सभी में 7 है, हमने इस टाइप का पहली वाली क्लास में भी किया था। सभी में 7 है तो 7 हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, यहां पर 1 प्लस 2 सॉरी 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 और उसके बाद 11। ठीक है, ये इस तरीके से ही है। और उसके बाद बटे में कितना हो गया, संख्याएं कितनी है, 6 है तो 6 हो जाएगा। अब इनमें से आपको औसत निकालना है, इनका औसत निकालना है। तो इसके लिए औसत निकालने के लिए क्या बताया था, एक तो ये जोड़ के कर लो, वो भी बात है। दूसरा मैंने क्या बताया था, कितनी संख्याएं हो गई है, 6 संख्याएं हो गई है आपकी, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये लगातार नहीं है, लगातार नहीं है तो भाई इनको जोड़ लो, सिंपल सी बात है। लगातार होती तो हम कर देते, लगातार नहीं है तो नहीं करेंगे। अभी इसका पता चल जाएगा। देखिए इसका क्या निकलता है, जोड़िए 4 4 5 9 9 और 7 9 और 7 16 16 9 25 25 26 36 हो गया। ये 36 हो गया, क्या हो गया, 36 हो गया ना। बस इन सभी का जोड़ है, वो इसको गुना में कर देंगे अपना, क्या हो जाएगा, इनका गुना में, इनकी जगह पे 36 लिख सकते हैं और ये गुना में है तो गुना में अपना कितना आ गया, 36 आ गया। काट दो, 6 छंगे 36 कितना आ गया, 6 7 42। औसत कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनको गुना करना या सॉरी इनको जोड़ना थोड़ा हार्ड हो रहा था, क्योंकि इनको जोड़ोगे तो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। 7 कॉमन ले लिया, उसके बाद जोड़ा तो वो आसानी से 36 आ गया। कट भी आपका आसानी से गया। ठीक है, वरना बड़ी कैलकुलेशन होती, उसको काटने में भी आपको थोड़ा समय लगता। तो इस तरीके से हमें समय भी बचाना है और आंसर भी निकालना है। अपना आंसर भी निकल गया, समय भी बच गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में बोलना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को आपको याद ही कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है और जब भी पूछा जाएगा आपको इसका आंसर सेम होता है। ठीक है, क्या है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब ये बोलोगे सर जी मैथ में याद करना बता रहे हो, बिल्कुल है। ठीक है, अगर आपके जो कोई, मैं एक रियलिटी बता रहा हूं, अगर सीजीएल की तैयारी करते हैं ना जो स्टूडेंट, सीजीएल सीपीओ वगैरह की तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन है ना याद हो जाते हैं मैथ के। रियलिटी बता रहा हूं, क्वेश्चंस देखा आंसर, क्वेश्चंस दिखा आंसर, क्वेश्चंस दिखा आंसर। जब हम तैयारी कर रहे थे उसमें ऐसा ही था, क्योंकि अगर 100 क्वेश्चंस आप कर रहे हो ना तो उसमें से 20 क्वेश्चंस ऐसे होते थे जिनका आंसर बिना सोल्व किए हुए याद होता था। और वो कब होता है, जब प्रैक्टिस कर रहे होते हो। रियलिटी है ये, सच्ची बात है। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, हमेशा से रिपीट होते आ रहे हैं, तो अगर वो आपको याद नहीं है तो फिर टाइम वेस्ट ही है। और भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12.9 हो जाएगा। याद कर लो, 12.9। अब याद तो कर लेंगे, लेकिन सर जी हमें तो बताओ कैसे आया। तो चलो मैं तो बता देता हूं, मेरा काम बताने का है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, याद करो तो याद करो, सॉल्यूशन निकालो तो सॉल्यूशन निकालो, मर्जी है। क्या है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने, इसलिए मैंने सबसे पहले बेसिक क्लासेज करवा दी थी, ताकि अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या आप सभी को पता हो कि ये होती क्या है। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर्स, संपूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, तो ये आपको पता हो, इसलिए मैंने इन क्लासेज को पहले ही करवा दिया था। बेसिक वाले सेक्शन में आपको दिख जाएंगे, 0 to हीरो वाले में। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से भाग हो और सिर्फ 1 से भाग हो। कौन कौन सी हो जाती है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। कितनी होगी भाई, 4 4 8 2 10। 10 आपकी क्या हो गई, यहां पर हमारी अभाज्य संख्याएं हो गई, क्योंकि हमें 10 ही बताना था। अब इसका औसत निकालना है तो इन सभी को जोड़ेंगे, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो इनका आ जाएगा 129। ये हो गया आंकड़े, आंकड़ों का योग। औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग हो गया 129, आंकड़ों की संख्या है 10, आंसर आ जाएगा 12.9। ठीक है सर जी ये कैसे लिख दिया, अरे भाई पता है कि ये आंसर है 10 से दशमलव तब लगाया तो ये होगा, या आप जोड़ना चाहो तो आपकी मर्जी, आप भाई जोड़ लो। ठीक है, आप इसको जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है,
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और थोड़ा सिंपल ट्रिक बता देता हूं, कभी ऐसे जोड़ना आ जाए तो इसको जोड़ोगे तो 20 का पेयर बन रहा है, ठीक है, इसको जोड़ोगे तो 30 का पेयर बन रहा है। इसके अलावा और भी किसी का बन रहा है क्या, तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि भाई 20 इधर से हो गया, 30 इधर से हो गया, 50 तो ये हो गए और उन सभी को जोड़ लो, उसको 30 मान लो, फिर बाद में एक कम कर देना। इस तरीके से आप इनको जोड़ सकते हो। वरना बेसिक वाला तरीका तो है ही कि 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 11 क्या हो गया 28, इस तरीके से जोड़ना चाहो ऐसे भी जोड़ सकते हो, और वैसे लाइन बना के चाहो तो वैसे भी जोड़ सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है, मर्जी आपकी है। सॉल्यूशन आपका है कि याद करना चाहते हो या नहीं। देखिए ये क्वेश्चन है ना, मैंने एग्जाम में देखा है, देखिए जो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं स्टूडेंट, उनके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो वो फिर छोड़ देते हैं उसको। 80 to 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं, उनके सामने अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक क्या होता है कि नंबर्स ही पढ़े होते हैं, ठीक है, नंबर्स ही पढ़े होते हैं, लेकिन जैसे ही इस टाइप का आ गया उनको ये अल्फाबेट दिखना शुरू हो गया, उनके दिमाग में सॉरी सर में खाद चलना शुरू हो जाती है, जैसे नहीं आता था हम ऐसे करते हैं ना, तो वो होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कौन हो, आप एक चैंपियन हो, ठीक है, और चैंपियन किसी चीज से घबराता नहीं, उसका सॉल्यूशन निकालता है। और मैंने आपको बताया कि मैं हर एक वो टाइप करवा दूंगा जो आपके पेपर में आएगी। तो देखिए क्या है, ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, उनका औसत कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए क्या है, क्रमिक विषम संख्याएं हैं, तो माना पहली विषम संख्या अगर आपकी ए है, 1 2 3 4 5 है ना, पहली ए हो गई, तो दूसरी संख्या के लिए मैंने क्या बताया था कि a+2 लिखेंगे। क्यों लिखते हैं a+2, मैं आपको बताता हूं। एक होती है विषम संख्या, उसके बाद क्या होता है 3 होता है, उसके बाद 5 होता है विषम संख्या। इसको a माना है क्योंकि इसमें देखिए 2 जोड़ने पर ये प्राप्त हुआ है, इसमें भी 2 जोड़ने पर ये प्राप्त हुआ है, तो इसको a माना है, तो इसमें 2 जोड़े थे ना हमने, तभी तो 3 आया था, तो a इसको माना है, तो इसमें 2 जोड़ेंगे, a+2 करेंगे तभी तो 3 आएगा। उसके बाद क्या हो रहा है, 3 में 2 जोड़ा तब 5 आया है, तो इसको a माना है, तो इसमें 2 जोड़ दिया, उसके बाद इसमें 2 और जोड़ दो, तो अगली संख्या क्या बन जाएगी a+4। तो अगली संख्या क्या बनेगी a+4 बन जाएगी। उससे अगली क्या बनेगी a+6 बन जाएगी। कितनी होगी 4 होगी, संख्याएं 5 है तो a+8 बन जाएगी। ये आपकी सारी संख्याएं बन गई। संख्याएं हमने लिख ली, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, ये हमारी 5 क्या होगी क्रमिक विषम संख्याएं हो गई। या क्रमिक का मतलब मैंने क्या बताया था, लगातार, या क्रमागत होता है उसका मतलब होता है लगातार। अब इनका औसत बताना है। औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है। तो चलो हम आंकड़ों का योग करते हैं, योग का मतलब जोड़, तो a+2 प्लस a+4 प्लस a+6 प्लस a+8, ये हो गया, बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है 5 है। तो जोड़ते हैं 1a 2a 3a 4a 5a, तो 5a तो 5a हो गया, प्लस में भाई ये a है, ठीक है। उसके बाद जोड़ो 2 और 4 कितना 6, 6 6 12, 12 8 20, प्लस 20 हो गया, और बटे में आपका कितना आ गया 5 आ गया। अब क्या करना है, ऊपर वाले में 5 कॉमन ले ले, क्योंकि 5 इसमें भी 5 इसमें 5 कॉमन ले लिया, कितना बच गया a+4 बच गया, नीचे कितना है 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका a+4, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने कोई क्वेश्चंस आपको इतनी दोबारा से रिपीट नहीं करवाया आज की क्लास में, लेकिन ये क्वेश्चंस दोबारा से रिपीट करवा रहा हूं, ध्यान से समझ लो। क्या बोला कि 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, तो हमने 5 क्रमिक विषम संख्याएं मान ली, a मानी, फिर a+2, फिर a+4, a+6, a+8, दो बढ़ाते हुए आगे चले गए। उसके बाद क्या है, उससे तो निकालना है, तो क्या होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग करेंगे 1a 2a 3a 4a 5a हो गया, तो हमने यहां पर 5a लिख लिया, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 20, प्लस में 20 हो गया, बटे में 5 है। अब सर जी कॉमन कैसे ले, कैसे पता चलेगा, देखिए इसके साथ होगा ना वही कॉमन आ रहा होगा, जो नीचे होगा वही कॉमन आ रहा होगा, वहीं से घटता है। तो 5 कॉमन, 5 चौके 20 होता है, 4 बच गया, 5 कॉमन ले लिया,
क्योंकि हमें काटना भी तो है नीचे का, तभी तो बचेगा उस हिसाब से। तो ये आपका आंसर बच जाएगा कितना, a+4। a+4 आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। ठीक है, समझे? इसमें कुछ हार्ड नहीं था ना, लेकिन स्टूडेंट को ये लिखते नहीं है, वो सोचते हैं कि ये होगा, तो ऐसे नहीं होगा। आंसर ये भी हो सकता था। आंसर इसमें क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। ये तो अपना निकल गया 1+4। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है कि ये संख्याएं दे दी तो आंसर क्या दे देगा कि a+b+c+d+e/5। तो ये भी आंसर दे सकता है, ये भी होगा। क्यों? क्योंकि आंकड़े हमारे पास दिए गए हैं a b c d e, तो ये आंकड़े हो गए, उनका जोड़, वो ऊपर हमने जोड़ लिख दिया। बड़े आंकड़ों की संख्या वो 5 थी तो 5 लिख दिया। लेकिन ये क्या होता है, बाई चांस 1% ही आपको दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने बोला ना कि हमारे चैंपियंस को हम 1% भी कमी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बस। अब देखिए ये क्वेश्चन है एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है, पहली क्लास में ही हमने करवा दिया था, तो ये मैं सोल्व नहीं करवाने वाला। ये आप करोगे कि 3 के पहले 9 समकालक गुणजों का औसत क्या होगा। मैंने इस टाइप के पिछली क्लास में 3 क्वेश्चंस करवा दिए थे, अब इसका आप करोगे। ये देखिए, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है कि 5 क्रमिक विषम घनात्मक पूर्ण संख्याओं का औसत 9 है, उनमें से सबसे छोटा क्या होगा। 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, घनात्मक पूर्णांक है, तो उनका औसत 9 है। तो औसत 9 है तो मतलब 9 बीच में आ जाएगा, और ये विषम संख्याएं हैं और ये भी विषम संख्या ही है। तो अगली संख्या कौन सी होगी, 11। इससे पिछली संख्या कौन सी होगी, 7। क्योंकि 5 संख्याएं हैं ना, तो 3 हो गई, और भी लिखेंगे कितना हो जाएगा, 13। इधर लिखेंगे कितना हो जाएगा, 5। सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 5 हो गई। ठीक है, क्वेश्चंस को थोड़ा घुमाया गया, बस वैसा ही। मैंने बोला ना कि एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा क्वेश्चंस को घुमाता है। किसी एग्जाम में कैसे पूछ ले जाए, किसी कैसे में। एसएससी जीडी में कुछ पूछेगा, सीजीएल में कुछ पूछेगा, दिल्ली पुलिस में कुछ पूछेगा, सीपीओ में कुछ पूछेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा घुमा के दिया जाता है। तो सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा 5 है। सबसे बड़ा पूछता तो 13 हो जाता। सिंपल था ना, आसान क्वेश्चन था, आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब देखिए ये है कि एबीसीडी 4 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं का औसत 42 है, तो बी और डी का गुणनफल क्या होगा। इस बार अलग पूछ लिया, जोड़ हमसे पूछा, हमसे अंतर हमसे पूछा, सबसे छोटा हमसे पूछा, सबसे बड़ा हमसे पूछा, दूसरे नंबर का हमसे पूछा। इस बार गुणनफल पूछ लिया है। कोई बात नहीं, करेंगे कि ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है। तो 4 संख्याएं हैं, 42 है। 42 क्या है, औसत दिया गया है, विषम संख्याओं की बात हो रही है, तो इधर हो जाएगी 43, इधर हो जाएगी 41, क्योंकि बीच में होता है ना औसत, वही। उसके बाद इस तरह हो जाएगी 45, इधर हो जाएगी आपकी कितनी, सॉरी 39। ये होगा 4 हो गई विषम संख्याएं। अब क्या बोला कि बी और डी का गुणनफल क्या होगा। बी कौन सा है आपका, 41। गुणनफल मतलब गुणा। डी कौन सा है आपका, 45 गुना कर दो। और जिसको नहीं पता, आपको पता है इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। इकाई का अंक 5 ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, ये आंसर हो जाएगा। ये होती है चैंपियंस वाली अप्रोच मेरे दोस्तों, कि क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना पड़े, क्योंकि इसको गुना करोगे तो थोड़ा समय लगेगा। गुना करोगे तो थोड़ा क्या लगेगा, समय लगेगा। और आपको पता है समय तो होता ही नहीं है। और वैसे गुना करना चाहो तो सिंपली आपको बताता हूं, 45 को पहले हम 40 से गुना कर लें, फिर एक बार और कर लेंगे। तो 40 से करें, 20 से करते हैं तो कितना जाता है, 900। 40 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800। तो 1840 से गुना करने पर कितना हो गया अपना, 1800 हो गया। 1 से और गुना करना है तो 1 से गुना, 1 से 45 को गुना करेंगे, 45 आ जाएगा। कितना आ गया, 1845। जो चैंपियन गुना करना चाहता है उनको गुना करने का चैंपियन तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। तो 1845 क्या हो जाएगा आपका, यहां पे आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल था ना, कुछ नहीं था, बस गुना करना था। कुछ भी पूछे। ये देखिए क्या है कि प्रथम, हाँ ये है, इसको समझाना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि प्रथम त्रय विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का 2 तरीका है।
एक तरीका है कि आप 17 विषम संख्याओं लिखो और उसमें जो बीच वाली संख्या होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए लेकिन पहले आपको 17 विषम संख्याएं लिखनी पड़ेंगी, तभी आपको पता चलेगा बीच की कौन सी हो। दूसरा तरीका कौन सा है, क्योंकि 17 है तो आपको पता है कि 8 इधर आएंगी, 8 इधर आएंगी, बीच वाली रहेगी जो औसत होगा। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या कर सकते हो, संख्याओं को लिखो, 8 इधर होंगी और ये 9वीं संख्या औसत होगी, तो 9वीं संख्या आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको पूरी 17 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप 9 संख्याएं लिखो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा। चलो एक बार उस आंसर से बता देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा चैंपियंस वाला तरीका कौन सा होगा। विषम संख्याएं हैं तो 1 3 5 7 9 11 कितनी होगी, 3 3 6, उसके बाद 13 15 17 कितनी होगी, 4 4 8, 9वीं संख्या होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9वीं संख्या 17 है तो आपका आंसर हो गया 17। ठीक है, 17। अब ये तो हो गया सिंपल तरीका। 2 तरीके बताए, दोनों में ये बेसिक था, ये सिंपल था, लेकिन एक चैंपियंस वाला तरीका आपको बताता हूं। आपको पूछा 17 विषम संख्याएं, तो आपको पता है कि 9वीं संख्या होगी ना, वही क्या होगी, आंसर होगा। तो 9 दूनी क्या होता है, 18 होता है। तो लगातार संख्याएं हो रही होंगी तो 18 संख्या आएगी, लेकिन उससे पहले क्या आएगा, 17 आएगा, क्योंकि 18 क्या होती है, सम संख्या होती है। तो उससे पहले विषम संख्या का पूछा है तो विषम संख्या 17 हो जाएगी, और सम संख्याओं का औसत पूछा होता तो ये आपका आंसर हो जाता। बात समझ गए, चीजें समझ गए। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, क्योंकि इसमें क्या होगा, 18 तक 9 संख्याएं सम हो चुकी होगी, 9 विषम हो चुकी होंगी। तो ये 9वीं, क्योंकि शुरुआत किससे होती है, विषम संख्या से होती है, तो इधर 17 क्या होगी, 9वीं विषम संख्या होगी। 18 9 दूनी 18, क्योंकि आधी वो, तो इसलिए 17 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है चैंपियन वाला तरीका। बात नहीं समझे तो फिर से बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि 17 संख्याएं चाहिए, उसके बीच में हमें कितनी संख्या चाहिए, क्योंकि 9वीं संख्या होगी वो ही क्या होगी, आपकी 9वीं विषम संख्या होगी जो। लेकिन 9वीं विषम संख्या तक क्या हो चुका होगा कि 9 ही सम संख्या होंगी। तो 9 सम 9 विषम 9 दूनी 18 होता है, तो 18 तक क्या होगी, 9 सम आ गई, 9 विषम आ गई, लेकिन 18 तो सम है ना, उससे पहले वाली विषम होगी 9वीं, तो वो होगी 17, तो 17 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17। अब ये देखिए क्या है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो तीसरी संख्या बताइए। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, सम संख्याएं हैं, औसत 51 दिया गया है। तो 51 क्या है, औसत है, तो 52 हो गई, इधर 50 हो गई, इधर 48 हो गई, इधर 54 हो गई। अब पूछा क्या है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ये 52 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास में मैंने आपको वो क्वेश्चन समझाए हैं जो औसत में संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो औसत में जो संख्याओं से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगली क्लास में औसत के अगली टाइप आपके लिए लेके आ रहे होंगे। एक क्लास में एक टाइप करवाते हैं, ताकि इससे क्या हो, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको।